जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, आज बात करते हैं दो हथियारों के प्लेटफॉर्म्स की, यानी कि दो वेपन्स प्लेटफॉर्म्स की बात। एक ब्रह्मोस और एक निर्भय। पहले ब्रह्मोस की बात करते हैं। ब्रह्मोस आप सब जानते हैं, ब्रह्मोस के लैंड वेरिएंट हैं, सी वेरिएंट हैं, एयर वेरिएंट हैं, दुनिया भर का तामझाम है एंड द फाइनेस्ट मिसाइल ऑफ इट्स क्लास इन द वर्ल्ड। लोग कहते हैं कि ब्रह्मोस की काट नहीं है। भारत में बनता है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस एरोस्पेस बनाता है ब्रह्मोस को, बहुत तगड़ी मिसाइल। ये भारत ने परसों डिलीवर करी फिलीपींस को दोस्तों, और फिलीपींस को ये मिसाइल भारत ने दी है। पूरे भारत के एयरफोर्स के जहाज गए, वहां पे ड्रॉप करके आए और प्रॉपर इनकी ट्रेनिंग भी चली है। कई महीनों की फिलीपींस की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं दोस्तों, उनमें ट्रेनिंग चली थी कि ब्रह्मोस चलाना कैसे है, इसको मेंटेन कैसे करना है, ये कार्रवाई कैसे होगी ब्रह्मोस की। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये भी थी कि वहां पे बारिश इतनी हो रही थी कि इंस्टॉलेशन में फर्क पड़ गया। उन लोगों ने बोला कि आप होल्ड करिए। हमने बोला साहब बना है, माल तैयार है बिल्कुल, कब भेजना है बताओ। कि साहब रुकिए। तो 2-3 महीने से रुका हुआ था मैटर। अब बारिश थमी है, वहां पे लैंड हो गया है। टुडे, आज की तारीख में जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो फिलीपींस के पास मेड इन इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल है। दोस्तों, ये क्यों जरूरी है? फिलीपींस ने क्यों मांगी ब्रह्मोस मिसाइल? थोड़ा बहुत हम ये समझ लेते हैं। अचानक फिलीपींस को क्या हुआ? फिलीपींस के कभी हथियार के परिप्रेक्ष्य में, उसके कॉन्टेक्स्ट में कभी आपने फिलीपींस का नाम नहीं सुना होगा। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि फिलीपींस ने इसके साथ लड़ाई लड़ दी, ये लड़ दिया, वो लड़ दिया। हाँ, वॉर्स में सबका हिस्सा रहता है थोड़ा, मैं मना नहीं करता। लेकिन कभी आपने एक आक्रामक देश के तौर पे फिलीपींस का नाम नहीं सुना होगा। हुआ क्या है दोस्तों? हुआ यही है जो कि कई देशों के साथ हुआ है। सब चीन से परेशान है। फिलीपींस का जो इलाका है, जो साउथ चाइना सी का हिस्सा है, उसके अंदर चीन घुसने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि फिलीपींस यहां पे उनकी जो कोस्ट गार्ड है, उनकी फिशिंग वेसल्स हैं, वो वहां पे ना आए। फिलीपींस का ये कहना है कि यार ये तो इलाका बहुत पुराने टाइम से हमारा है, आप इसको कैसे डिस्प्यूट कर सकते हैं? चाइना ने बोला नहीं, हम डिस्प्यूट करेंगे, हम बड़ा देश हैं, हम आपको दबाएंगे, आपको झुकाने की कोशिश करेंगे। तो चाइना इनको परेशान करता रहता है और फिलीपींस को पता है कि जिस दिन झड़प हुई, चाइना इनको निगलने की भी कोशिश करेगा चाइना पूरा कि इनको निगल ले, कुछ ऐसा कर दे जिससे कि फिलीपींस मजबूर हो जाए और बोले कि ठीक है, इलाका ले लो हमसे। अपनी रक्षा कैसे करे फिलीपींस? तो फिलीपींस ने भारत के साथ संपर्क करा और बोला कि साहब आप जो है ना, आप हमें देंगे ब्रह्मोस मिसाइल। क्यों चाहिए आपको ब्रह्मोस मिसाइल? साहब इसलिए चाहिए ब्रह्मोस मिसाइल क्योंकि इस मिसाइल का तोड़ नहीं है चीन के पास। एक बार हमने यहां से बटन दबा दिया, एक बार दबा दिया आपने बटन, सामने चाइनीज अड्डा हो या चाइनीज जहाज हो, ब्रह्मोस एक बार फायर हो गया तो एक गुड नाइट बोल के मानेगा। तो उन्होंने बैटरीज ऑर्डर कर दी ब्रह्मोस की, मिल गई हैं, कुछ थोड़े दिनों के बाद मिलेंगी उनको, क्योंकि फेजेस में ऑर्डर जाते हैं ना दोस्तों। लेकिन ये एक्टिव हो गया है। भारत का ये एम है कि 2025 तक $5 अरब तक के एक्सपोर्ट्स हों हथियार के, और अलग अलग देश जो हैं ये भी ब्रह्मोस डिमांड कर रहे हैं भारत से। ये सारे मित्र देश हैं और कह रहे हैं नहीं भारत, आपको हमें भी देना पड़ेगा। अब आपने फिलीपींस को दिया, आप हमें भी दो। तो भारत की आधा दर्जन देशों से बात चल रही है सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मोस। दोस्तों, आपने सुना है किस तरीके से भारत ने आर्मीनिया को पिनाका दिया, किस तरीके से कई सारे देश कह रहे हैं कि तेजस हमें दो। तो भारत का जो प्रोफाइल बढ़ रहा है, भारत का जो औधा इस मामले में कि लोकल हथियार बना के दुनिया को दो और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बना के दो, ये बहुत नई बात है। ये जब मैं फौज में था मैंने कभी नहीं सुना था कि हमने बना के किसी को कुछ दिया हो। हमारा ये था कि यार रूस से इतना ले लिया, फ्रांस से इतना ले लिया, इतने का चेक काट दिया, इतने अरब डॉलर इसको दे दिए। हम तो पैसे दे के ही खरीदने वाले थे। अभी भी वो काम चल रहा है, ऐसी बात नहीं कि वो बंद हो गया है। लेकिन अब गंगा उल्टी भी बहना शुरू हो गई है। अब भारत कमा रहा है पैसे और भारत अपने हथियार दूसरों को दे रहा है। अफ्रीका में देखिए, बात ये होती है ना कि हर चीज के पीछे कहीं बिजनेस का कनेक्शन होता है। आज की तारीख में पूरा जो अफ्रीका है, पूरा अफ्रीका वो भारत का फैन हो चुका है। क्यों? क्योंकि G20 में मोदी जी ने यह बोला है कि जो अफ्रीकन यूनियन है, जिसके अंदर 55 कंट्रीज हैं, 55 देश हैं अफ्रीका के पूरे, उनको G20 का मेंबर बनाया जाए। वरना कभी नहीं बन पाते G20 के मेंबर, कभी नहीं बन पाते दोस्तों। यहां पे मोदी जी बात कर रहे हैं ग्लोबल साउथ की,
ग्लोबल साउथ की कोई आवाज़ थोड़ा ना थी, कोई सुनता थोड़ा ना था इनका। ठीक है, यूएन में वोट है, जिसने पैसे दे दिए उसके नाम पे वोट दे दिया, कहानी खत्म हो गई, आगे बढ़ो। ज़्यादातर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, सारे देश ऑब्वियसली एक जैसे नहीं होते, इसमें कई बढ़िया देश भी हैं और कई ऐसे हैं जो कि बिल्कुल बुरे, जिनके बैंड बजे हुए हैं। आज वो देश हैं थोड़ा थोड़ा अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं, हल्का हल्का, अब हथियारों के लिए या मदद के लिए डायरेक्टली भारत से बात कर रहे हैं कि भाई पिनाका चाहिए यार, दे सकते हो? हाँ ठीक है, ये चल रहा है दोस्तों। वहां पे एक दूसरा हथियार है जो भारत ने टेस्ट करा है, जिसका नाम है निर्भय। निर्भय एक क्रूज मिसाइल है दोस्तों, और निर्भय के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूं, फिर मैं थोड़ा सा टेक्निकल डेटा भी बताऊंगा आपको। इसका ऑपरेशनल रेंज तकरीबन 1000 किलोमीटर है निर्भय का। इस मिसाइल का नाम निर्भय है, एक क्रूज मिसाइल है। ये 50 मीटर पर भी चल सकती है। 50 मीटर तो कोई हाइट नहीं होती, 50 मीटर से ऊपर बिल्डिंगें होती हैं हमारी। ये 50 मीटर पर भी चल सकती है, और ये 4000 मीटर यानी कि 4 किलोमीटर हवा में भी ऊपर चल सकती है। रेंज इसका 1000 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर, यानी कि 4 किलोमीटर की हाइट पे चल सकती है। 50 मीटर क्यों जरूरत है दोस्तों? क्योंकि रेडार होता है ना, रेडार एक दायरे में पकड़ता है मिसाइल को। अगर आपने ऐसी मिसाइल फायर करी जो बिल्कुल 50 मीटर ऐसे भाग रही है, वो रेडार में कभी आएगी नहीं, रेडार पकड़ नहीं पाएगा उस मिसाइल को। तो मिसाइल की ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इसकी स्पीड है 0.9 मैक, यानी कि 1 मैक से बहुत थोड़ा सा कम। इसका जो पेलोड है ये तकरीबन 450 किलो का इसका पेलोड है। इसकी लेंथ निर्भय की है तकरीबन 6 मीटर, और इसका वजन है तकरीबन 1500 किलो की मिसाइल है। कहते हैं कि 1.5 मिलियन डॉलर्स की एक मिसाइल है, $1.5 मिलियन की एक मिसाइल। अब मैं आपको एक और बात बता दूं इसमें, ये जो डेटा मैं आपको बता रहा हूं ना, ये वो डेटा है जो मीडिया में है। भारत के जो साइंटिस्ट हैं वो कभी सही डेटा नहीं बताते, क्योंकि अगर आप सब कुछ सही अपनी मिसाइल्स के बारे में बताओगे तो बॉस ये तो खतरा है नेशनल सिक्योरिटी को। पर लगभग ठीक होगा, ये लगभग ठीक होगा, 100% कोई नहीं कह सकता। ये एक चाइनीज मिसाइल है, होंगनियाओ सीरीज की है, उससे बेहतर है ये, क्योंकि आपको दुश्मन की मिसाइल देखनी है फिर उससे बेहतर बनानी है, तो उससे बेहतर है। उसका रेंज सिर्फ 600 किलोमीटर का है, हमारी मिसाइल का रेंज 1000 किलोमीटर का है, और लॉन्च वेट हमारा ज्यादा है, उनका कम है। तो दोस्तों लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है। तो दोस्तों ये बेंगलुरु बेस्ड जो डीआरडीओ की लेबोरेटरी है ना, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, एडीई, इसने इसको डिजाइन करा है और डेवलप करा है, और इसके अंदर मैनिक के टर्बोफैन इंजन है। इसको टेस्ट करा गया था डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज एट चांदीपुर, ओडिशा। चांदीपुर का नाम सुना, चांदीपुर में दुनिया भर के टेस्ट मिसाइल विसाइल के सारे वहीं पे होते हैं टेस्ट। तो वहां पे इन्होंने वहां से टेस्ट करा है। जो पाथ था फ्लाइट पाथ का, वेरी लो एल्टीट्यूड, सी स्किमिंग फ्लाइट, और ये सारा का सारा ये इसने अचीव कर दिया दोस्तों इस मिसाइल ने, और इसको सुखोई 30 से मॉनिटर करा गया। आपको मॉनिटर करना पड़ेगा ना कहीं से, एक बार मिसाइल चली गई तो बैठे बैठे आप कैसे मॉनिटर करोगे? तो आपको सुखोई 30 से, सुखोई 30 फ्लाई कर रहा है, उसको मॉनिटर कर रहा है। ऐसे इसको मॉनिटर करा गया इस मिसाइल को। और ये जो मिसाइल है दोस्तों, इसके अंदर एडवांस्ड एवियोनिक्स हैं, एडवांस्ड सॉफ्टवेयर है। तो जैसे हम बड़े गर्व से कहते हैं ना कि यार फिलीपींस ने देखो ब्रह्मोस ले लिया, कहते हैं ना हम लोग फिलीपींस ने ब्रह्मोस ले लिया। हम ये भी कहते हैं कि आर्मेनिया ने पिनाका ले लिया। देखो इतने देश हैं जो कह रहे हैं कि यार अब तो हमें ना चाहिए, तेजस चाहिए। तो उन जो वेपन प्लेटफॉर्म्स हैं जिसको देख के दुनिया इंप्रेस हो रही है और कह रही है कि भारत हमें भी आप अपना एक हथियार दो, दोस्तों उसमें आज एक नया नाम जुड़ गया है। वेलकम टू द आर्म्ड फोर्सेस निर्भय।